हम लोग सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 22, इसको बोलते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सुनो जी, अब इस चैप्टर में क्या क्या होता है ना, इसके अंदर ना सबसे पहला काम मुझे करना होता है, मुझे निकालना है प्रॉफिट। ठीक है जी, तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूँ जिसको मैं क्या बोलता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ P&L। सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट याद रख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L बनानी है तो फॉर्मेट में क्या आएगा, सबसे पहले पर्टिकुलर रुपीस। अब सबसे स्टेटमेंट ऑफ P&L निकालनी मतलब प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम पहले यूज करते थे, चैप्टर में 6 में सीखा था। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। एक एक बारी सबकी कहानी सुन लेते हैं ताकि क्वेश्चन करना आसान हो सके। क्लोजिंग कैपिटल वो है जो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर है, जो लिखी होगी थी एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल वो है जिसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया, ये ईयर की बिगनिंग वाली कैपिटल। ड्रॉइंग वो है जो पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, चाहे पैसा निकाला हो पर्सनल यूज के लिए, चाहे गुड्स निकाले पर्सनल यूज के लिए, सब इसके अंदर आते हैं ड्रॉइंग में। और पूरे साल की रिकॉर्ड करेंगे, इनटू 12 कर देंगे अगर पर मंथ चाहिए। और एडिशनल कैपिटल का एक और नाम होता है फ्रेश कैपिटल। ये वो पैसा है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस के अंदर थोड़ा सा और डाल दिया, इसे क्या बोल देते हैं, फ्रेश कैपिटल। क्वेश्चन में ना जान के आगे तक करते हुए हमें बोलेगा कि कभी हमने अपना स्कूटर बेच दिया, पैसा बिजनेस में लगा दिया, वो भी एडिशनल कैपिटल। कभी कहेगा बीवी के जेवर बेच दिए, वो भी पैसा बिजनेस में लगा दिया। कहीं से भी कोई भी पैसा बिजनेस के अंदर आएगा उसे क्या बोल देंगे, एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी। और एक और चीज, अगर बाय चांस कभी कैपिटल गिवन ना हो तो हमें कैपिटल भी निकालनी आ सकती है, जिसको हम लोग किसके थ्रू बनाते हैं, बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो लिखो जी नेक्स्ट, अब हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं लायबिलिटी रुपीज, असेट रुपीज। सारी असेट यहाँ लिखेंगे, सारी लायबिलिटी यहाँ लिखेंगे। जो दोनों साइड का डिफरेंस है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ना बेसिकली बैलेंस शीट की बहन है, बस उसने अपना नाम बदल दिया, थोड़ा सा भारी नाम कर दिया। फॉर्मेट में पहले क्या आएगा, लायबिलिटी रुपीज, फिर क्या आएगा, असेट रुपीज। मानो सारी लायबिलिटी का टोटल आ गया 1 लाख, असेट का टोटल और लायबिलिटी का टोटल आ गया 40,000। तो 1 लाख माइनस 40,000 कितना बच गया, 60,000। ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास कौन सी कैपिटल आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल। इसको उठा के यहाँ क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। फिर हमारा क्वेश्चन, हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8 कह रहा है गोकुलदास मेंटेन्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम ना इसमें 3 चीजें बनाएंगे। सबसे पहले बनाओ जी, सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लिखो जी सबसे पहले ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पे फॉर्मेट में लिख देंगे पर्टिकुलर रुपीस, और फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। मैंने अपनी सारी फील्डिंग सेट कर दी, सारा सामान लिख दिया। ठीक है जी। और यहाँ पर ना अभी देखो, अगर आप क्वेश्चन देख पाओ तो यहाँ पर 2 चीजें गिवन है, एक 2012 और एक क्या गिवन है, 2013। मतलब 2 सालों की वैल्यू गिवन है, एक ओपनिंग और एक क्या होगी, क्लोजिंग। तो अब हम 2 स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर साथ में अब हम बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है जी। तो ऊपर लिखो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और इसके फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, लायबिलिटी रुपीज, असेट रुपीज। नीचे लिखो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसमें भी क्या आ जाएगा, लायबिलिटी रुपीज, असेट रुपीज। ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहा गोकुलधाम मेंटेन्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ही वांट्स यू टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑन 31 मार्च 2013। ठीक है जी। तो ये जो स्टेटमेंट मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ फॉर 31 मार्च 2013। अब उसने मुझे सामान दे दिया, सबसे पहले दिया 1 अप्रैल 2012, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ओपनिंग। 31 मार्च 2013 ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्लोजिंग। अब रीड कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले इससे मुझे ओपनिंग में क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड। जितना भी सामान ओपनिंग में गिवन है पहले ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में डालते हैं, ये ओपनिंग वाले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में डालते हैं। कैश इन हैंड बताओ क्या, लायबिलिटी या असेट, असेट। तो असेट में डाल दो कैश इन हैंड। कितने का कैश इन हैंड है मेरे पास, 1,50,000। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया बैंक बैलेंस, लायबिलिटी या असेट, असेट में डाल दिया 1,70,000। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया फर्नीचर, ये भी हमारे लिए क्या है, असेट।
कितने की? 1 लाख। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया स्टॉक, कितने का? 5 लाख। ये भी हमारे लिए क्या है? असेट। नेक्स्ट उसने हमें क्या दे दी? क्रेडिटर्स। ये हमारे लिए क्या एक टाइप की लाइबिलिटी, तो उठा के कहाँ डाल दिया? लाइबिलिटी में, 3.5 लाख। फिर उसने हमें क्या दे दिया? डेटर्स। ये कहाँ डाल दिया? असेट में, कितने के? 2,50,000। जितना भी सामान था सारा सामान भर दिया। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा? सारी एसेट्स का टोटल करूंगा। सारी एसेट का टोटल करके बनना है 17,50,000। ठीक है जी। यहाँ से क्रेडिटर का टोटल कितना आ रहा है? 3,50,000। क्या दोनों साइड मैच कर रही है? नहीं करेगी। जो भी डिफरेंस है वो मेरे पास क्या आ जाएगी? कैपिटल। और अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट बना रहे हो तो यहाँ से क्या निकल के आएगी? ओपनिंग कैपिटल। 17,50,000 माइनस 3.5 लाख, कितना आ गया जी? 14 लाख। ये आपके पास क्या आ गई? अपनी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकाली, इसको उठा के ओपनिंग कैपिटल की जगह पे लिख दिया 14 लाख रुपए। ठीक है जी। ऐसे मैं क्या बनाऊंगा? क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टेटमेंट का सामान पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है? कैश इन हैंड, असेट कितने की? 175। फिर हमारे पास क्या गिवन है? बैंक बैलेंस, असेट कितने का? 6 लाख। फिर हमारे पास गिवन है फर्नीचर, ये भी हमारे लिए क्या है? असेट, कितने का? 1 लाख। फिर नेक्स्ट गिवन है स्टॉक, ये भी क्या है? असेट, 4,50,000। फिर नेक्स्ट गिवन है क्रेडिटर, ये क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी, कितने की? 4 लाख। फिर नेक्स्ट गिवन है डेटर्स, कितने के? 3 लाख। तो सारी लाइबिलिटीज लाइबिलिटी में डाल दी, सारी एसेट एसेट में डाल दी। इसका टोटल करके आ गया 16,25,000। इसमें से ये माइनस किया। ठीक है जी। ये मेरे पास क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। 4 लाख, ये माइनस की अमाउंट कितना आ गया? 12,25,000। टोटल करके 16,25,000। इस क्लोजिंग कैपिटल को उठा के यहाँ डाल दिया 12,25,000। क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग की जगह पे, ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग की जगह पे। अब बस आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जो सामान गिवन है भरो और आंसर आ गया। नीचे क्या क्या गिवन है पढ़ लेते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ गोकुल धाम पेड फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट वाज 4,80,000। उससे बिजनेस से 4,80,000 रुपए निकाले। ये क्या है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग में लिखो 4,80,000। एंड हैड विड्रॉन 20,000 ऑफ द गुड्स। चाहे गुड्स निकाले चाहे पैसा निकाले, वो भी क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स प्लस कर दो। तो टोटल कितना अमाउंट आ गया जी? 5 लाख। आगे he sold ornaments of his wife for 3,50,000 and invested this amount into the business. उसने अपनी बीवी के जेवर बेचे, पैसा बिजनेस पे लगा दिया। कहीं से भी पैसा आएगा वो उसके लिए क्या है? एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर आएगा। कितना आ गया? 3.5 लाख। इसे क्या करना है? माइनस। इसे क्या करना है? माइनस। प्लस माइनस किया और मेरा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर माइनस में आंसर आ रहा है तो लिख देंगे लॉस फॉर द ईयर 25,000। प्लस में आएगा तो क्या लिखना है? प्रॉफिट। माइनस में आएगा तो क्या लिखना है? लॉस। नहीं कुछ नहीं करना, बस सीधा यहीं पे दिखा देना। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसके बाद ऐसा करो, फाइल के ही खोलो और हॉट्स के 1 पे आ जाओ, क्योंकि हॉट्स कराता हूं वही सारे इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। हॉट्स का 1, ये हॉट्स के 1 के अंदर प्रॉब्लम बता क्या? बाकी क्वेश्चन ना सीधा सीधा दिए होते हैं, ये क्वेश्चन पूरा पैराग्राफ के वे में गिवन है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। और इस क्वेश्चन की इंग्लिश बड़ी खराब है। ठीक है जी। हॉट्स का 1 जरा पढ़ लेते हैं। और कह रहे हैं पहले तो सुन लो बनाना क्या क्या है। 2 ही चीजें बनाओ। सबसे पहले अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना दो। ये तो हर क्वेश्चन में बनानी है। ठीक है जी। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। फॉर्मेट उम्मीद है याद हो गया होगा। बोलो क्या फॉर्मेट था? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। यहां से क्या कर देंगे? टोटल क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। अब क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं, बात समझ में आ जाएगी। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2015 मिस्टर गब्बर स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹5 लाख। गब्बर ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए। ये कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग। तो सीधा ओपनिंग कैपिटल लिख दो 5 लाख। अगर क्वेश्चन में कभी भी ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो ओपनिंग स्टेटमेंट फिर बनानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि गिवन है। क्या जी करेंगे बना के? मतलब इस क्वेश्चन मुझे क्या बनानी पड़ेगी? क्लोजिंग स्टेटमेंट। साथ साथ क्लोजिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, ताकि यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। तो दिस इज क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लाइबिलिटी रुपीज, असेट रुपीज। पढ़ो, पढ़ते जी आगे। इसके बाद ही केप्ट हिज बुक ऑन द सिंगल एंट्री सिस्टम। सून आफ्टर ही दैट ही परचेज फर्नीचर ऑफ 40,000। उसके बाद उसने फर्नीचर ले लिया 40,000 रुपए का। फर्नीचर क्या है? असेट। असेट में लिखो जी कितने का फर्नीचर आ गया मेरे पास? 40,000।
ठीक है जी। एंड परचेज गुड्स और रुपीज 3 लाख। सुनो, गुड्स को रिकॉर्ड नहीं करना, काटा मार दो। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे? बिकॉज जो गुड्स है वो तो ईयर के बिगिनिंग में लिए। क्या ईयर के एंड में गुड्स की वैल्यू सेम ही रहती है? फर्नीचर की वैल्यू सेम रहेगी ना फिक्स एसेट से। ठीक है जी, गुड्स की वैल्यू सेम रहेगी। और हम लोग ओपनिंग कैपिटल तो हमारे पास गिवन है, इस वजह से अब हम क्या निकालेंगे? सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो स्टॉक को काटा मार देंगे। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही बोरोड रुपीज 1 लाख फ्रॉम हिज ब्रदर। उसने 1 लाख रुपए भाई से बोरो किए। ये क्या है? लाइबिलिटी। तो यहां लिखो लोन। कितने का लोन है? 1 लाख। एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 80,000। उसने एडिशनल कैपिटल कितने की लगा दी? 80,000। यहां लिख देंगे एडिशनल कैपिटल कितने की आ गई? 80,000। ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑन 31 मार्च देयर वर डेटर्स और रुपीज 2,20,000। 31 मार्च में तो किसकी बात कर रहा है? क्लोजिंग की, क्योंकि ओपनिंग का सामान तो गिवन है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? 31 मार्च 2016। उसके बाद डेटर थे, कितने के डेटर थे? 2,20,000। तो डेटर हमारे लिए क्या है? असेट। क्या लिख दिया? डेटर 2,20,000। फर्म के पास क्या थे? क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी। कितने के क्रेडिटर थे फर्म के पास? 1,40,000। स्टॉक वॉज वैल्यूड। कितने का स्टॉक वैल्यू हुआ था हमारे पास? 4.5 लाख। ये हमारे लिए क्या हो गया? असेट। कैश इन हैंड वॉज 15,400। ये भी क्या हो गया? असेट। उसके बाद हमारे पास क्या था? बैंक ओवरड्राफ्ट। वो क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। तो यहां डाल दिया बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में। कितने की थी ये? 40,000। बस। नीचे उसने बोला हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर गब्बर विड्रू 2,000 पर वीक फॉर हिज फैमिली एक्सपेंसेस। उसने 2,000 रुपए हर वीक के लिए निकाले फॉर फैमिली एक्सपेंसेस। इसे क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। और पर वीक निकाले हैं। तो पूरे साल में कितने हफ्ते होते हैं? 2,000 इंटू 52 कितने आ जाएंगे? 1,04,000। वही सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने याद रखने का तरीका बताया। जितने ताश के पत्ते हैं उतने वीक्स हैं। ताश के पत्ते तुम्हें याद रहते हैं, ये कईयों ने करी उसी में बनाना है। ठीक है जी। पर बाकी जिनको याद रह जाए तो 52 इंटू 2 करके कितना आ गया? 1,04,000। ये हमारे पास क्या आ गया? ड्रॉइंग्स। ठीक है जी। नीचे से थोड़ा सा और भी पढ़ लेते हैं। यू आर इन्फॉर्म दैट इंक्लूडिंग सन्डी डेटर्स इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 विच इज इररिकवरेबल। मतलब 5,000 रुपए क्या हो गए हमारे? बैड डेट। तो क्या कर देंगे? डेटर में से माइनस। अब डेटर कितने के बचेंगे? 2,15,000। आज की सिचुएशन लिखनी है जो हो रही है। एंड ही ऑल्सो टू गुड्स ऑफ रुपीज 4,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ये भी क्या हो गया? ड्रॉइंग्स। 4,000 रुपए गुड्स। तो टोटल ड्रॉइंग कितने की हो जाएगी? अब 1,08,000। ठीक है जी। फिर नीचे बोल दिया इसने बस, और तो कुछ गिवन ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? अब इस पूरे का टोटल करेंगे, यहां से इसका टोटल करेंगे। जो डिफरेंस है वो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। इस पूरे का टोटल करके आ रहा है 720,400। इसमें से ये सब माइनस किया, ये मेरे पास आ रहा है 440,400। इसको उठा के यहाँ डाल दिया 440,400। और जो डिफरेंस है ये मेरे पास क्या आ गया? मेरा प्रॉफिट। और ड्यूरिंग द ईयर मेरा जो प्रॉफिट नहीं, इस क्वेश्चन में भी क्या आ रहा है? लॉस। कितने का आ रहा है? 31,600 रुपए। अगर आंसर प्लस में है तो वर्ड लगाना है प्रॉफिट, माइनस में है तो क्या वर्ड लगाना है? लॉस। बस इस क्वेश्चन का नया पार्ट क्या है? ये ना फॉर्मूला पैराग्राफ में गिवन है। अगर टीचर आलसी है, क्वेश्चन नहीं लिखना चाहता, तो पैराग्राफ वाला पूछ लेगा। तो ये दूसरा तरीका। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हॉट्स का सेकंड। हो गया नहीं साथ साथ? क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है, ओपनिंग वाले को रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग कैपिटल में जाएगा। ओपनिंग कैपिटल मेरे पास गिवन है तो मैं क्यों रिकॉर्ड करूं? सब करेंगे, अभी बोला क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलो हॉट्स के सेकंड पे आ जाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। दोबारा इसके अंदर भी हमें क्या चीज बनानी है? प्रॉफिट निकालना है। कुछ भी करना हो पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L तो कर ही दो। जैसे देखे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम एंड रिकॉर्ड का क्वेश्चन है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर रुपीज, फॉर्मूले में क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बात समझ में आ जाएगी। इसके अंदर इंग्लिश बहुत खराब लिखी हुई है जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। कह रहा है दी कैपिटल ऑफ श्री मन्नू गुज्जर ऑन 1 अप्रैल 2007 वाज 5 लाख रुपए। ये हमें कौन सी कैपिटल दे दी? 1 अप्रैल 2007 की, मतलब ये कौन सी होगी? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल लिखो 5 लाख। मतलब मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। एंड ऑन 31 मार्च 2008 वाज 4,80,000। ये कौन सी दे दी? क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दी, क्लोजिंग कैपिटल भी दे दी, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर भी बनाने की जरूरत नहीं है। जब कैपिटल निकालने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना रहे हैं।
अगर दे दी तो क्या करना है निकाल के, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ही हैज इन्फॉर्म्ड दैट ही विड्रू फ्रॉम द बिजनेस रुपीज 8,000 पर मंथ फॉर प्राइवेट यूज, उससे बिजनेस से 8,000 पर मंथ निकाली फॉर प्राइवेट यूज, तो ड्राइंग कितनी हो जाएगी 8,000 इंटू 12 कितनी हो जाएगी 96,000। ड्राइंग सारी मैं यहीं पे लिखता जाऊंगा जो जो कर रहे हैं। ही पेड रुपीज 20,000 फॉर द इनकम टैक्स, उसने 20,000 रुपए इनकम टैक्स के लिए दिए। इनकम टैक्स भी क्या होता है ड्राइंग प्लस कर दो, चार चीजें ड्राइंग सी, इनकम टैक्स, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस एंड LIC, एंड had also paid the installment of his loan for the of his personal house at the rate of 15,000 रुपए पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस, उसने बिजनेस से 15,000 पर मंथ के अपने घर की किस्त भी भर दी, तो ये भी क्या हो गया ड्राइंग। 15,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा 1,12,000, सॉरी 1,80,000, ये क्या होगी ड्राइंग्स। He had sold his shares of Reliance company of rupees 1 lakh at a profit of 20% and invested half of the amount in business। अब उसने क्या किया अपनी शेयर्स बेच दिए, कितने के शेयर थे जी 1 लाख रुपए के, 20% के प्रॉफिट पे बेच दिए, तो 1 लाख का 20% कितना आ गया 20,000, बेच के कितना पैसा मिला 1 लाख प्लस 20,000 का कितना आ गया 1,20,000, और उसका हाफ अमाउंट डाला, तो 1,20,000 का हाफ कितना हो गया 60,000, ये उसके लिए क्या होगी एडिशनल कैपिटल, क्या कर देंगे माइनस, प्लस माइनस किया और मेरे पास मेरा क्या आ जाएगा प्रॉफिट 2,16,000 रुपए, प्लस में आ गया तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट।